वसुधा के ससुर का स्वैगर। एक दिन प्रभात सिंह चौहान संग। सचिन की डियर जिंदगी। सास बहू और बेटिया में आज हमारे खास मेहमान हैं सचिन पारिक, जिन्हें आप देख रहे हैं सीरियल वसुधा में, जो बने हैं वसुधा के ससुर जी प्रभात। आज हम जानेंगे प्रभात की रियल जिंदगी के बारे में, करेंगे उनके साथ घर से सेट तक का सफर। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मिलेंगे उनकी बिटिया रानी से। रियल फैमिली के साथ साथ सचिन मिलवाएंगे अपनी रियल फैमिली से भी। देखेंगे कैसे वो सचिन से प्रभात के किरदार में ढलते हैं। तो चलिए करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। वैसे आपको बता दें कि सचिन को आप कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि दिल से दिल तक, ना बोले तुम, ना मैंने कुछ कहा, इस प्यार को क्या नाम दूं। इसके अलावा कई और सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज में वो काम कर चुके हैं और फिलहाल वसुधा में प्रभात के किरदार में वो आप सभी का मनोरंजन कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं सचिन पारिक के पास। आज के दिन सास बहू और बेटिया के दर्शकों के लिए बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि हम सचिन जी के साथ हैं और इनके साथ हम जानेंगे इनकी कहानी कि किस तरह से इनका सफ़र रहा है और यूजुअली एक्टर का दिन भी किस तरह से होता है। तो पूरा दिन हम इनके साथ बिताने वाले हैं। सचिन जी, प्लीज़ टेल अस कितना हैपनिंग होता है आपका दिन। यार देखो, अब अर्ली मॉर्निंग से शुरुआत तो हुई है आज, बिकॉज थोड़ी बारिश भी थी, इसलिए जॉग और वॉक बहुत ही कम हुआ। एक 15-20 मिनट के लिए रात को लेट भी हो चुका था पैकअप के टाइम। बट या इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग विद यू गाइस टुडे। और बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज एक सफ़र है जो सचिन से लेके प्रभात सिंह चौहान तक होने वाला है। बिल्कुल, और क्योंकि एक एक्टर के लिए भी कितना अलग होता है दिन, क्योंकि यूजुअली जो एक 9 to 5 वाली जॉब होती है वो बहुत ही अलग होती है, लेकिन यहाँ पर 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है एंड देन कंटिन्यूस शूट करना होता है, कोई वीक ऑफ्स नहीं होते उस तरह से। या आई मीन हम यहाँ पर है ही इसलिए कि वी लव आवर जॉब, एंड फिर वो कितने घंटे होते हैं वो मायने नहीं रखता, बिकॉज हमारी पैशन है जो हमें एक एज एन एक्टर खींच कर लेके आता है। तो इतने सालों से जब मैं डेली सोप भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, OTT भी कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि डेली सोप कभी कभी टैक्सिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ आवर्स ऑफ शूट। कभी कभी फेस पे भी दिख जाता है वो, बट हाँ, जैसे ही मेकअप होता है वहाँ पर तो वो पता नहीं लगने देते हैं हम कि कितने थके हुए हैं हम, कितने टायर्ड है फॉर this more number of hours of shoot. But yeah, passion is what keeps us driving. और या एक एज एन एक्टर की जर्नी के बहुत अलग अलग पहलू हैं, तो एक रोलर कोस्टर राइड है एंड वी एन्जॉय दैट एंड दैट्स व्हाट द ऑडियंस इज। बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ। अभी तो बस हम निकल रहे हैं सेट के लिए और रास्ते में ढेर सारी बातें करेंगे। और आज मैं अकेला नहीं हूँ, बिकॉज मेरी डॉटर नैसर्गी, जो मुकेश छाबड़ा के वहाँ पर नन्ही खिड़कियाँ करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल से एक्टिंग वर्कशॉप्स चल रहे हैं, तो ये उसका समर वैकेशन चल रहा है और शी इज़ अटेंडिंग फॉर लास्ट 1 month। और आज वो भी मेरे साथ आएगी, मेरी वाइफ भी साथ आएगी, और उसको एक जहाँ पर उनको ड्रॉप करना है वहाँ से वो लोग आगे निकल जाएंगे और हम लोकेशन की तरफ निकलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरे साथ आज मेरी डॉटर भी है नैसर्गी, और नैसर्गी, जैसे मैंने बताया कि मुकेश छाबड़ा में नन्ही खिड़कियाँ करके जो वर्कशॉप चल रहे हैं, एक्टिंग वर्कशॉप, आज लास्ट 1 month से वहाँ पर अटेंड कर रही है एंड शी इज़ एन्जॉइंग। लेट मी सी एंड लेट अस नो दैट वो कैसे एन्जॉय कर रही है ये। हेलो गाइस, तो मैं हर रोज़ वर्कशॉप के लिए जाती हूँ सुबह एंड आई एम रियली एन्जॉइंग इट। मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि उधर बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी कराते हैं एंड साथ में हमें सिखाते भी हैं एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ, एंड स्टेज नॉलेज वो सब देते हैं। सो आई एम रियली एन्जॉइंग इट। हाँ, ऑफ कोर्स, जब से मैं छोटी हूँ तब से मैं पापा को भी देखती हूँ। कितनी छोटी? आई मीन
जब से मैं बॉर्न हुई हूँ एक्चुअली। So she is a born actor, huh? Let me tell you this. I was not, but she is. सो मैं तब से पापा को स्क्रीन पे भी देखती हूँ एंड मैंने उनको स्टेज पे भी देखा है एंड उनसे मुझे इंस्पिरेशन आई है एंड आई एम रियली एंजॉइंग एक्चुअली। Let me tell you, she is a great dancer, learning Kathak from last 8 years 4 years की थी तब से कथक कर रही है और अब बहुत सारे फॉर्म्स कर रही है। और कहाँ सीख रही हो नैसर? मैं कथक सीख रही हूँ नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से और हिप हॉप फ्री स्टाइल एंड बॉलीवुड सीख रही हूँ सागर इंटरनेशनल डांस अकेडमी से एंड आई एम ऑल्सो अटेंडिंग मैनी वर्कशॉप्स रिसेंटली। आई रियली एन्जॉय इट एंड मुझे भी उनके साथ आना है स्क्रीन पे जल्दी। वाओ, दैट्स अ न्यूज़ फॉर मी ऑल्सो। तो अब टाइगर श्रॉफ को भी जल्दी मिलने वाली है क्योंकि हाँ, मैंने उनका मैट्रिक्स डांस अकेडमी से बाय टाइगर श्रॉफ सर उनकी अकेडमी है, उधर से मैंने प्री डिप्लोमा कोर्स भी अटेंड किया है, तो वो जल्दी मैं उनको मिलके सर्टिफिकेट भी लेने वाली हूँ। I consider her as my dearest friend and हम लोग ने काफ़ी सारी रील्स एज अ फादर डॉटर ड्यू बनाई भी है अभी बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल। उसका भी है, मेरा भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा बन नहीं पा रहा है। बट थैंक्स टू यू गाइज दैट अगेन मेड अस ग्रूव हियर अगेन एंड we will promise you guys that we will have more such reels on our social media platforms. भाई घर से सेट तक का सफर तो शुरू हो चुका है और रास्ते में पड़ता है एक मंदिर जहां हमेशा सचिन दर्शन लेने जाते हैं और आज भी वो पहुंच गए हैं इस मंदिर में भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। सो फाइनली नैसर्गिक को ड्रॉप करके अब मैं सेट के लिए निकल चुका हूँ और सेट पे जाने से पहले एक बहुत ब्यूटीफुल सा टेंपल आता है, वागेश्वरी माँ का टेंपल है और शिव जी का भी मंदिर है। तो पहले वहाँ पर माथा टेकने जाता हूँ और उसके बाद फिर वी हेड टुवर्ड्स द सेट। सो लेट्स गो। आज एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी मैं देना चाहता हूँ कि शिव जी के अभिषेक के बाद अगर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कही जाए तो वो ज़रूर पूरी होती है।
तो आज वो चीज़ भी करते हैं। गौ माँ ने भी खाना खा लिया, तो अब शुरुआत करते हैं हमारे काम की तरफ। तो चलते हैं सेट की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इच्छापूर्ति वाग्देवी माता का मंदिर है यहाँ पर, एंड इतना पुराना मंदिर है, इट इज़ ऑलमोस्ट 80 इयर्स ओल्ड। और मुंबई की ये वन ऑफ द जेम्स है जो लोगों को पता नहीं है कि इतना प्राचीन मंदिर यहाँ पर है आर्य कॉलोनी के रास्ते में। देखो, प्रभात सिंह चौहान को हमेशा चंद्रिका आरती करके टीका करती है और उसके दिन की शुरुआत करती है, लेकिन जब प्रभात की बारी आती है तो प्रभात सबसे पहले मंदिर में आता है, वो यहाँ पर टीका करता है, माथा टेकता है और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो ये इट इज़ अ गिव एंड टेक, एंड दैट्स हाउ अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ बिकमिंग प्रभात सिंह चौहान फ्रॉम सचिन स्टार्ट्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। तो भाई मंदिर में दर्शन के बाद फिर एक बार शुरू हो चुका है घर से सेट तक का ये सफर, जिस सफर में सचिन ने बताया अपना करियर नामा, कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आए। सो मेरा बर्थ बॉम्बे में ही हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन विले पार्ले। पार्ला में सनफ्लावर हॉस्पिटल में आई वाज बोर्न नियर मिठीबाई एनएम कॉलेज। और देखिए डेस्टिनी क्या रंग लाती है कि वहीं पर जन्म हुआ, और कुछ साल बाद कॉलेज भी एनएम कॉलेज रहा, कॉमर्स एनएम से किया, लीगल डिग्री मिठीबाई कॉलेज से हासिल की। तब तक पता नहीं था कि एक्टर बनने वाला हूँ, बट डेस्टिनी टुक मी टूवर्ड्स द आर्टिस्टिक साइड। और किस तरह से, बिकॉज मिठीबाई और एनएम ऐसी जगह है जहाँ पर भाईदास हॉल हुआ करता था, अब तो भाईदास हॉल नहीं रहा। तो भाईदास ऑडिटोरियम के बाहर गुजराती थिएटर के काफ़ी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हमेशा बैठते थे। और मेरे पापा भी थिएटर से बिलोंग करते थे, तो कुछ लोग जो थे वो कॉमनली मुझे जानते थे, इंक्लूडिंग परेश रावल, होमी वाडिया, दीपक घीवाला। वो सारे लोग वहाँ पर बैठ के अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे स्क्रिप्ट को लेकर, नए थिएटर प्लेस को लेकर। तो जब वहाँ पर मिलने जा रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि मतलब एज एन एक्टर आई मीन आई वॉज ऑलवेज हैविंग बैक ऑफ माई माइंड दैट आई वॉन्टेड टू कम इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड परफॉर्म एज एन एक्टर। तो बैक ऑफ माइंड हमेशा था, और वो चीज़ मैंने जब उनको बताई, पापा को बताई, तो दे वर ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट। बट यही है कि स्टडीज़ ख़त्म कर लेना। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि भाई एक अच्छा सा प्ले हो रहा है, वाई डोंट यू बी पार्ट ऑफ द प्ले। मैंने बोला भाई मेरी लॉ की डिग्री है, मुझे ख़त्म करनी है कैसे भी करके, एग्ज़ाम्स आएगी तो आप संभाल लेना, प्रोड्यूसर को बोल देना। तो उन्होंने बोला हाँ भाई वो चीज़ संभल जाएगी, लेकिन प्ले करो क्योंकि तुम्हारे ब्लड में है और तुम्हारे पापा ने थिएटर में इतना योगदान दिया है, इतना काम किया है, तो वाई डोंट यू ऑल्सो डू थिएटर। सो जब थिएटर से शुरुआत हुई तो एक अलग पैशन एज एन एक्टर दिखना शुरू हुआ। मेरे अंदर का एक आर्टिस्ट जो था वो अपने आप सबकॉन्शियसली जगना शुरू हो गया, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ थिएटर एक्टर। और जैसे ही पहला प्ले ख़त्म हुआ, सरिता जोशी के साथ मेरा पहला प्ले था मसाला मामी। दैट वाज अ वेरी सुपर हिट सक्सेसफुल प्ले, और सरिता जोशी ने उनकी डॉटर केतकी दवे को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया। केतकी जी लंदन जा रही थी तुरंत ही वो प्ले के बाद, तो उन्होंने मुझे ये प्रपोज़ल दिया कि अगर आप मेरे साथ 2 महीने के लिए लंदन आते हो तो हम वहाँ पर एक प्ले परफॉर्म करेंगे। रोल भी बहुत अच्छा था और केतकी दवे जैसी सीनियर एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, सरिता जी की डॉटर, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी की इतनी पॉपुलर एक्ट्रेस। तो आई वॉज थ्रिल्ड टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, और मैं 2 महीना लंदन रहा, और वहाँ से एज एन एक्टर मेरी जर्नी शुरू हो गई। ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, इस प्यार को क्या नाम दूँ, इस मोड़ से जाते हैं, पुष्पा इम्पॉसिबल, एक दीवाना था, दिल से दिल तक, और अब आप मुझे वसुधा में प्रभात सिंह चौहान के किरदार में देख रहे हैं। अब जर्नी की बात आती है, और मेरा एक फेवरेट सॉन्ग जर्नी को लेके है, बिकॉज आई एम माई सेल्फ इज़ अ ट्रैवलर। तो मैं गाता नहीं हूँ, आई एम नॉट अ
वेरी गुड सिंगर, बट येस मौसम ऐसा है और जर्नी हो रही है आपके साथ इतनी खूबसूरत मेरी प्यारी फैंस और ऑडियंस के साथ और आप लोगों के साथ, तो ये गीत तो डेफिनेटली बनता है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं सीरियल वसुधा के सेट पर, जहां अब सचिन प्रभात के किरदार में ढलेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं सचिन के मेकअप रूम में। चलिए गाइस, तो सेट की तरफ चलते हैं। आपने वसु के साथ और देव के साथ हमारा सेट तो घूम ही लिया है, आज प्रभात के साथ भी घूमिए। चलिए। तो ये है हमारी प्यारी सी कोजी जगह जहाँ पर हम मोर देन 11-12 घंटे रोज़ के बिताते हैं। सो मैंने कुछ ज़्यादा डेक्टअप नहीं किया है, मेकअप रूम को वैसे का वैसा रखा है। जनरली आते हैं, मेकअप करते हैं और उसके बाद एक मेरी स्पेशल जगह है जहाँ पर मैं जाके कॉफ़ी पीता हूँ, चाय पीता हूँ और फिर थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करता हूँ। अगर मेरा पहला सीन ना हो और असिस्टेंट डायरेक्टर आके ना बोले कि भाई शॉट रेडी है, तो मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने साथ, तो 15-20 मिनट मैं अपने साथ हो लेता हूँ। देखो मेकअप दादा आ गए ऑलरेडी कि मेकअप के लिए रेडी होना है। सो लेट्स स्टार्ट माय मेकअप। तो भाई मेकअप की शुरुआत हो चुकी है। वैसे प्रभात के किरदार में ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके लुक में सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी मूछें। खैर वो तो बाद में लगेंगी, फिलहाल बेसिक मेकअप शुरू हो चुका है। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रताराधित्वं नमः सात्विकं शिवं त्वं नमः सात्विकं शिवं त्वं नमः सात्विकं शिवम्। ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। रंग देवता की भी पूजा होती है क्योंकि हमारे लिए काम पूजा है, इसलिए हमेशा मेकअप करने से पहले हम रंग देवता को याद करते हैं, महादेव को याद करते हैं और फिर काम की शुरुआत करते हैं। तो भाई आधा मेकअप तो हो चुका है और पूरी तरह प्रभात के किरदार में ढलने से पहले सचिन हमें बता रहे हैं कि उनके इस खाने वाले पिटारे में क्या कुछ है, और साथ ही साथ कर रहे हैं नाश्ता भी। वज़न ना बढ़े इसलिए मेरी वाइफ बहुत केयर करती है, और सिर्फ वज़न ना बढ़े इसलिए नहीं, हेल्थ भी अच्छी रहे, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं शूट पे घर का खाना खाऊं, इसलिए वो सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने हाथों से खाना बनाती है। 5-5:30 बजे उठ के खाना बनाती है, टिफ़िन पैक करके मुझे देती है। बहुत ज़्यादा फैंसी खाना नहीं लाता हूँ मैं, लेकिन घर का सात्विक खाना खाता हूँ। और देखते हैं आज क्या है बास्केट में, मुझे नहीं पता। सो टिफ़िन है जिसमें लंच होगा, तो ये टिफ़िन और ये ब्रेकफास्ट का मेरा छोटा सा अब पता नहीं ब्रेकफास्ट में आज क्या है, लेट मी सी। ओह, दिस इज़ माय फेवरेट। ये है साउथ इंडियन स्टाइल में बना, इट्स लाइक चावल की चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक उसको सेवैया ही बोलते हैं, बट इट्स चावल का सेवैया है। सो इट्स साउथ इंडियन स्टाइल से बनती है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जिसमें ये मिर्च और कड़ी पत्ता के साथ इसका टेस्ट कुछ और ही होता है। तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट। सम
peanut tukda for energy. It's like kind of energy bars for me. और ये है मीठा अचार, और ये आज मेरे लिए नहीं है, आज ये मेरी वाइफ ने देव के लिए भेजा है। तो ये मीठा अचार जिसको हम आम का अचार है और जिसको हम कटकी बोलते हैं, तो दिस इज़ कटकी स्पेशली फॉर देव। आ जाओ भाई, स्क्रिप्ट भी आ गई है। ये खुराक खाने के लिए है और ये खुराक आज की शूट के लिए है। मीठा मुझे भी पसंद है, बट स्पाइसी भी उतना ही पसंद है। तो स्पाइसी खाना होता है तो और भी मज़ा आता है। और मेरी वाइफ जो है वो गुजरात से है, और गुजरात में भी काठियावाड़ से है। तो अगर लोगों को पता नहीं होता है तो गुजरात और काठियावाड़ में फ़र्क ये है कि वहाँ का खाना, गुजरात की भले ही अहमदाबाद हो, बड़ौदा हो, वहाँ पर थोड़ा स्वीट साइड होता है, लेकिन काठियावाड़ जैसे कि जूनागढ़ हो, जामनगर हो, तो वहाँ का खाना होता है थोड़ा स्पाइसी ब्रेकफास्ट, नॉट दैट स्पाइसी बट हेल्दी, वेरी हेल्दी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इट्स टमाटो सूप एंड क्योंकि कल मैंने थोड़ी कंप्लेन कर दी थी शाम को वाइफ को कि यार मुझे थोड़ा सा ब्लोटेड फील हो रहा है। सो शी सेड बहुत खाता है यार, हाँ इतना मत खा, तो तेरे लिए आज मैं सिर्फ सूप दूंगी और चावल दूंगी, रोटी मत खाना। तो अब मैं रोटी 15 दिन के लिए मैं वापस बिना रोटी रहूँगा। थोड़ा सा पुलाव दिया है उसने, और साथ में ये है हेल्दी सा टमाटो एंड लौकी का सूप। तो भाई नाश्ता तो हो गया, अब बारी है मेकअप पूरा करने की और पूरी तरह से प्रभात सिंह चौहान के किरदार में ढलने की। तो देखिए, मूछें लगाते ही पूरा लुक बदल गया है और अब सचिन प्रभात के किरदार में पूरी तरह से ढल चुके हैं। प्रभात सिंह चौहान की मूछ बहुत बड़ा काम करती है गेटअप को चेंज करने में, बट कभी कभी बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, बिकॉज एक तो ये गम लगता है और ये गम में बहुत स्टिकीनेस होती है, मूछ पूरे दिन चिपकी रहती है इससे, और मैं दिन में 2 बार मूछ निकाल लेता हूँ, लंच टाइम और शाम के नाश्ते के टाइम, बाकी पूरे दिन मूछ लगती है। एक बार ऐसे हुआ था कि मूछ मैंने लंच के टाइम पे मेकअप दादा को हाथ में दी, और जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ देखा तो हाथ में मूछ गायब थी। फिर ढूंढते रहे और नहीं नया बनाना पड़ा, नया मूछ बना। मेकअप तो हो गया, लेकिन अभी सीन में समय है, इसीलिए प्रभात पहुंचे हैं सेट पर, जहां आज वो करवा रहे हैं अपने सेट की सैर, साथ ही साथ मिलवा रहे हैं सचिन अपनी रियल फैमिली से भी, क्योंकि रियल फैमिली से हो गया है इनका बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए करते हैं सेट की सैर और मिलते हैं इनके को एक्टर्स से। मैं रेडी हो चुका हूँ और चलो अब आप लोगों को थोड़ा सेट घुमाने लेके चलता हूँ, और साथ साथ में हमारे प्यारे से को एक्टर्स, मेरे फ्रेंड्स और आपके चहीते जितने भी किरदार हैं वसुधा के, इंक्लूडिंग वसुधा, सबको मिलवाता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं मेरे रूम से, लेकिन मेरे रूम में जाने से पहले एक अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं, बहुत प्यारी चीज़। ये मेरी फेवरेट जगह है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप बॉम्बे में है। इफ़ नॉट 360 एटलीस्ट 180 डिग्रीज़ का व्यू। तो यहाँ पर चेयर पे बैठ के मैं चाय की चुस्कियाँ लगाता हूँ चंद्रिका के रूम में। तो मेरे और चंद्रिका का रूम जो है वो यहाँ से, ये देखो हमारे लिए खुल भी गया।
ये है प्रभात और चंद्रिका का रूम। जैसे आप देख सकते हैं कि चंद्रिका का फ़ोटो है, वहाँ पर प्रभात और चंद्रिका का फ़ोटो है। यहाँ और एक बालकनी है लेकिन वो अभी पूरी ढकी हुई है। ये देखिए आ गई आपकी फेवरेट वसुधा। हेलो। तो आज क्या हो रहा है? आज बस मेरे साथ ही है। मैंने प्यार से प्रब्स कहती हूँ। प्रॉप्स। मैंने बहुत ही फैंसी नेम दिया है इनको क्योंकि प्रभात बोलने का मेरा मन नहीं करता वो। हैवी हैवी हो जाता है। हाँ, और बाकी जब भी हम सीन में होते हैं तो हम बहुत मज़े करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनसे बातें करती हूँ आके, और ये जब अपना गुजराती फूड हमें खिलाते हैं वो तो ऑसम मोमेंट होता है। और जब कभी मुझे ये कल रात को भी ऐसे ही हुआ। हाँ, कल रात को लाइट चली गई थी हमारे सेट पे, तो मैं और प्रब्स बैठ के कुछ बात कर रहे थे एंड ही सडनली केम एंड ही डिड आउ, और मैं डर गई। तो इसको अब आदत हो गई है। बच्चा है हमारा सेट का। ये बॉन्ड वी आर ब्रदर्स। हम वी आर ब्रोज। फादर वादर कुछ नहीं है भाई। ये आई कॉल हिम डूड। ये मेरे डूड हैं। मेरा तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। मैं बहुत एक क्यूट इंसिडेंट बताती हूँ, मुस्टैच वाला। हाँ जब मैं आई थी शूट के लिए और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करी थी सबके साथ, बिकॉज आई जॉइन लेट। तो ये इनको मैंने बिना मुस्टैच के मिले एंड ही वाज वेरी वेलकमिंग एंड वेरी वार्म एंड ही केम एंड लाइक यू नो हाय, आई सॉ योर सीन, अच्छा किया, दिस एंड दैट। हमारी बात हुई, मैंने कहा हाय माय नेम इज शुभांशी एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। बाद में ये मुस्टैच लगा के लुक पहन के सेट पे आया, तो मैंने सोचा दिस इज समवन न्यू, तो मैं वापस गई अपने आप को फिर से इंट्रोडक्शन किया उसने। मैं वापस इंट्रोड्यूस करा एंड लुकिंग एट मी लाइक हो चुका है एक बार, तब मैंने ये नहीं पहना हुआ था, सो यू कुडंट रिकॉग्नाइज मी। So yeah, I think that's actor's delight. Thank you. कॉस्ट्यूम एक बहुत अहम रोल प्ले करता है जब बात आती है शूट्स की, टेलीविज़न शोज़ की, स्पेशली डेली सोप्स की, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है कि रोज़ इतने सारे एक्टर्स को इतने सारे चेंजेस करवाना, वो भी इतने प्यारे कॉस्ट्यूम्स देना और उसको अच्छे से संभाल के रखना। चंद्रिका के कॉस्ट्यूम है, वसुधा के कॉस्ट्यूम है, और यहाँ पर देव का ब्लेज़र दिख रहा है मुझे, ये मयूर का शर्ट दिख रहा है मुझे, ये अवी का जैकेट्स है, ये पूरा अवी के जैकेट्स हैं, ये है हनुमंत का यूनिफॉर्म, हनुमंत का ड्राइविंग यूनिफॉर्म, ड्राइविंग एज अ ड्राइवर, और यहाँ पर शायद मेरे कॉस्ट्यूम्स लगे हुए हैं। सो दिस इज़ प्रभात, ये अगेन देव, वो वापस चंद्रिका, और ये जो ग्रीन ब्लेज़र है वो अगेन देव का है, इतना मुझे पता है। ये हमारा डाइनिंग एरिया है जहाँ पर पूरा फैमिली साथ बैठ के नाश्ता करता है और खाना खाता है, लंच भी और डिनर भी। एक्चुअली इनसे पापा वाली फीलिंग नहीं आती है। ये हमारे दोस्तों की तरह रहते हैं हमारे साथ। बहुत ही प्यारे हैं, मतलब सेट पे सब लोग इतने प्यारे हैं, ये भी प्यारे हैं। आपके साथ खड़ी तो ज़्यादा तारीफ़ करनी है मुझे। वही तारीफ़ के लिए माइक दिया है। ओह अच्छा, तो इनकी तारीफ़ में सोचने तो क्या कहना है। वो एक्चुअली सेट पे सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये भी अच्छे हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आता है और यहाँ पे हमारी सारी टीम इतनी सपोर्टिंग है, और सर के साथ काम करके मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर को भी मेरे साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। Definitely, why not? Mega, you are you've always been welcomed on set. हम लोग ने साथ में काम शुरू किया कुछ दिनों पहले ही, और you have been part of the family, and अब ये देखना है कि कितने टाइम तक तुम हमारे फैमिली का हिस्सा बने रहोगी। ये देखो वापस आ गई हमारी मेगा ब्राइड। शी इज़ बीन ऑल ओवर चौहान हाउस नाउ। सो ये एक ब्यूटीफुल सा गार्डन है जहाँ पर हम लोग जब सुबह का टाइम होता है तो ऐसे सीन्स आपने देखे होंगे कि वहाँ पर बैठकर हम चाय वगैरह पीते हैं। और करिश्मा आई थी तो किस तरह से वो स्विमिंग पूल में गिर गई थी, और अविनाश और सब उसको मजाक बना के रख दिए थे। सो दिस इज़ व्हाट अ ब्यूटीफुल पूल साइड एरिया इन चौहान हाउस। तो देखा आपने, कुछ ऐसे हैं वसुधा के ससुर जी। उम्मीद है आपने इनके बारे में ढेर सारी बातें जानी होंगी।
आपके साथ मैंने अपने लाइफ के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पल और कुछ छोटी सी कहानियाँ आपके साथ शेयर की। मेरी बेटी से मिलवाया, मेरे घर से शुरुआत करके जिस तरह से मेरा डेली रूटीन शुरू होता है, और मेरी ऑफ स्क्रीन बेटी और मेरी ऑन स्क्रीन बेटी से भी मिलवाया। मेरे बहुत सारे अच्छे कलाकार, मेरे को एक्टर्स को मिलवाया, और मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा उसके लिए आप प्लीज़ देखिएगा ये एपिसोड सास बहू और बेटियां का, और हमारे साथ हमेशा बने रहिएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और हाँ, आज अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें नेशनल बेस्ट फ्रेंड डे।